तो पिछले वीडियो में हमने सर्वाइव किए थे 25 डेज ऑन दिस आइलैंड और ये है उस वीडियो का सेकंड पार्ट जिसमें हमने सर्वाइव किए हैं 25 मोर डेज उसी आइलैंड पर। एंड इस वीडियो में हमारे साथ क्या क्या हुआ एंड हम लोगों ने क्या क्या किया ये सब जानने के लिए तुम लोगों को देखना पड़ेगा ये पूरा वीडियो। तो मेरा नाम है सार्को एंड मेरा नाम है कास्मो और मिलकर बनता है सार्कास्मो। एंजॉय द वीडियो। सो हमने जब गेम स्टार्ट किया तो हो रही थी डे 25 की रात, बारिश का मौसम था और हम लोगों का पकौड़े खाने का मन था, बट अनफॉर्चुनेटली पकौड़े तो माइनक्राफ्ट में बन नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने सोने का डिसाइड किया अलग अलग बेड पर। ओए इधर देख, इस बैरल में मेरा कीमती सामान रखा, चुराना मत। तो डे 26 की सुबह सुबह सबसे पहले मैंने एक मर्डर किया, ये करना जरूरी था। ओके, तो अब मैंने सोचा कि अपने मॉब फार्म तक जाने वाले रास्ते को जो कि डर्ट का बना था उसको थोड़ा अच्छा बना दिया जाए, तो मैंने उस पर काम स्टार्ट कर दिया। एंड रात तक वो बनकर तैयार हो गया। ये क्या बनाया है मैंने। उसी दिन की सुबह जितने टाइम कॉस्मो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, मैं उस टाइम डर्ट माइन कर रहा था, बिकॉज हमारे पास जानवरों के नाम पर सिर्फ सीप थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ग्रास लैंड बनाया जाए छोटा सा, जिस पर अदर मॉब स्पॉन हो, लाइक गाय, भैंस, अरे नहीं भैंस तो होती नहीं है, सुअर और मुर्गा। सो या मैं लग गया काम पर एंड रात तक वो रेडी भी हो गया। ओए सार्को, हाँ मैंने मॉब फार्म पर काम किया, जाके देख ले। अच्छा देखता हूँ। हाँ ठीक है, मतलब इतना भी कुछ खास नहीं है, काम चल जाएगा। अबे साले, मैंने पूरी रात इतनी मेहनत की और तू बकवास कर रहा है। दिल रखने के लिए अच्छा बोल दे। अच्छा। उसके बाद मैंने अपना फेवरेट काम किया, I mean, इनकी जनसंख्या बढ़ाई। अबे जाने दे उसे, उनके मिलन को क्यों रोक रहा है बे? अबे जाने दे। तू ये मत समझना मेरे तोते कि मुझे नया तोता मिल गया तो मैं तुझे भूल जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। उसके बाद डे 27 से 29 तक सबसे पहले हमने माइन में जीने लगाए जिससे ऊपर नीचे जाने में आसानी हो सके। गोल्ड तोड़े और डायमंड भी तोड़ दिए, पर सिर्फ 2 ही मिले। फिर स्पॉनर रूम में एक चेस्ट रख के उसमें सारा सामान रख दिया, क्योंकि अब हम केव एक्सप्लोर करने वाले थे। हमारा प्लान ये था कि केव एक्सप्लोर करेंगे और बहुत सारा सामान इकट्ठा करके बनेंगे करोड़पति। तो हमने की एक ग्रैंड एंट्री धूप। उसके बाद हमने बहुत शालीनता से, शांति से कार्य प्रारंभ किया। हमने किसी का भी अहित नहीं किया। हाँ गाइस, हमने अहिंसा परमो धर्मा का पालन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। धन्यवाद। हाँ गाइस, एक्चुअली हम लोग एक बार मर चुके थे, क्योंकि सार्को तो लावा में चला गया था, तो उसका सारा सामान तो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन मेरा सारा सामान अभी भी था, तो हम फिर गए केव में और उसके बाद धूप। No, God, please, no, no! ओए कॉस्मो, ये पार्ट वीडियो में मत डालना, वरना हमारा अंडरवर्ल्ड में सारा खौफ खत्म हो जाएगा। तो गाइज, हम गए थे करोड़पति बनने और आए हैं रोडपति बन के। साला कपड़े भी नहीं बचे। टोटली वस्त्र हरण हुआ है हमारा गाइस। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो गाइस, डे 29 की सुबह सुबह हम लोग थक हार के ऊपर आ गए। और हाँ गाइस, आप लोग ये मत सोचना कि हम लोग डर गए, कतई नहीं। हम लोग ऊपर रणनीति बनाने आए हैं, क्योंकि शेर भी शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे जाता है। और हम लोग तो बस 50 जीने ऊपर आए हैं। अभी परिस्थितियां जो हैं हमारे विपरीत। तो अब हम लोग काफी गरीब हो चुके थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं आयरन की माइनिंग पर चला जाऊं। तो डे 29 पर मैं अंधेरी गुफाओं में चला गया और अगले कुछ दिन वहीं पर रहा। इसी बीच मुझे याद आया कि हमारे पास पूरा 1 गाजर है, तो बोन मिल का यूज करके मैंने 25 स्टिक में गाजर डबल, ट्रिपल, चौबल नहीं इतनी कर दी। चौबल क्या होता है बे? अरे जैसे डबल ट्रिपल वैसे चौबल। उसके बाद मैं भी माइनिंग करने चला गया और डे 31 तक वहीं काम किया। उसके बाद ऊपर आकर सारा सामान रखा, नहाया। ओह, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। उसके बाद दोनों का फुल आयरन सेट बनाकर इस गरीब को बांट दिया। उसके बाद मॉब फार्म पर तलवार की धार चेक करने गया। मॉब फार्म में एक ज़ॉम्बी विलेजर भी था गाइस, हाँ, पर अब नहीं है। तलवार बहुत अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट डे कॉस्मो ने सबसे पहले अपना बाड़ा बड़ा किया। मैंने उन्हें ब्रीडिंग कराया। ले आजा 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 आजा।
अब हमने डिसाइड किया था कि हम लोग नेदर में जाएंगे, क्योंकि केव में इतनी बार मरने के बाद भी हम खुश नहीं थे, क्योंकि हमें मौत से डर नहीं लगता। नेदर पोर्टल बनाने के लिए हमें ऑब्सीडियन चाहिए था और उसके लिए डायमंड की पिकेक्स, बट हमारे पास सिर्फ 2 ही डायमंड थे। लेकिन जब हम लोग केव में मरने में व्यस्त थे तब मैंने एक डायमंड देखा था वहां पर, तो हम केव में एक बार फिर जाने वाले थे, लेकिन इस बार अपने भागने का रास्ता बनाकर जाने वाले थे। ए मजदूर जल्दी जल्दी खोद, जल्दी जल्दी। अरे भाई बात बात पे तलवार क्यों निकाल लेते हो? केव में पहुंचकर डायमंड तोड़ा, पिकेक्स बनाई, ऑब्सीडियन तोड़े। फिर थोड़ी सी केव एक्सप्लोर की एंड वहां पर कुछ और डायमंड्स भी थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास बिग ब्रेन है इसलिए हमने एक भी डायमंड नहीं तोड़ा। क्यों तोड़ रहा है बे? अरे सॉरी यार, लालच बुरी बला है। हम उन डायमंड को फॉर्चून से तोड़ने वाले थे। डेट एंड इसकी रात पर हम लोग ऊपर आ गए। अच्छे से बोला करो। हे जुखाम। कहा था काढ़ा पी लो बहुत। नेक्स्ट डे हमने सबसे पहले पोर्टल बनाया, लेकिन नेदर में जाने से पहले मैंने थोड़ी गाजर कलेक्ट की एंड अब हम लोग रेडी थे नेदर में जाने के लिए। अब मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, तैयार हो जा। रुक, पहले एक मंत्र पढ़ने दे। ओम जिगाम जिगाम बुम बुम बुम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बूम। कोई तरीका है भीख मांगने का? उसके बाद हमने एंट्री की नेदर में। देन हमने दिल मजबूत करके काफी देर तक नेदर को एक्सप्लोर किया और नेदर क्वार्ट्ज और गोल्ड इकट्ठा किए। उस गोल्ड से मैंने 1-2 गोल्डन कैरेट बनाए, क्योंकि हमारे पास अच्छा खाना तो था ही नहीं और वो गोल्डन कैरेट हमारे मुश्किल दिनों के दर्द में काम आने वाला था। एक्सप्लोरिंग करते करते मुझसे एक दीदी नाराज हो गई, कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई। तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी। मैंने इन दोनों की प्रेम पूर्वक दोस्ती को दूर से एंजॉय किया, लेकिन ये दोस्ती मुझे बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ रही थी, इसलिए मैं वापस आ गया। और इसके पीछे पीछे मैं भी वापस आ गया, क्योंकि ओके, तो जब हम लोग बाहर आ ही गए थे तो हमने सोचा क्यों ना अपने पोर्टल को थोड़ा डेकोरेट कर लिया जाए। तो मैंने आई मीन कॉस्मो ने उस पर काम स्टार्ट कर दिया। हेलो कैमरामैन। अरे यार फिर नहीं। और डे 37 पर हमारा पोर्टल बनकर तैयार हो गया और अब टाइम था एक बार फिर से नेदर में नहीं जाने का। सबसे पहले हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया था उस पर बोन मील मारी, फसल तोड़ी और अपनी सारी सीप्स को भोजन कराया। एंड उसके बाद गाइस पता नहीं क्या हुआ, हमारी सारी सीप्स गायब हो गई, सिर्फ ये छोटे छोटे बच्चे बचे हैं। मैं अपनी सफाई के लिए कहूंगा कि यार पापी पेट का सवाल था। एक छप्पड़ मार दूं। ओके, तो अब फाइनली टाइम हो चुका था नेदर में जाने का। नेदर के अंदर हमें एक व्यापारी मिला जो शायद अपने घर का रास्ता भटक चुका था, तो हमने उसे घर पहुंचा दिया। भगवान के, क्योंकि पिछली बार हमारा स्वागत बहुत अच्छे से किया गया था, तो इस बार हम लोग एक एक ब्लॉक खोद खोद कर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। एंड थोड़ी ही देर में हमें लाल जंगल मिल गया, तो हम लोगों ने फटाफट से वुड तोड़ ली और उनकी ट्यूबलाइट्स भी चुरा ली। एंड फिर हम आगे बढ़ गए। एंड थोड़ा आगे बढ़ने पर कॉस्मो को उसका BFF मिल गया और ये दोनों आपस में पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। लेकिन ये शायद मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा भी हाल ऐसा ना हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ सब्सक्राइब भी कर दो यार। ओके, थोड़ी देर में हमें फोर्ट्रेस मिल गई। इतनी अच्छी किस्मत यकीन ही नहीं हो रहा। फोर्ट्रेस के पास पहुंचते ही मेरा एक ब्लेज से घमासान युद्ध हो गया और उसने हमें पहली ब्लेज रॉड दे दी। फिर मैं एक चेस्ट बनाकर फोर्ट्रेस के बाजू में रखने लगा कि I am free। फोर्ट्रेस के बाजू में रूइन पोर्टल भी मिल गया था, जिसे लूट कर हमने फोर्ट्रेस पर चढ़ाई कर दी। उसके बाद हमने वहां पर रहने वाले सारे प्राणियों के नाक में दम कर दिया, बोले तो उनकी लंका में आगिच लगा दी। लेकिन इन सब के बीच में ये भूल गया कि मेरा आग से कोई रिश्ता नहीं है, ये मुझे जला देती है। मैं फिर आ रहा हूँ ब्लेज, क्योंकि रस्सी जली है लेकिन बल नहीं। उसके बाद हम दोनों ने ब्लेज रॉड इकट्ठा करनी स्टार्ट की। हम मरे, फिर से मरे, हम मरते गए लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार 13 ब्लेज रॉड लेकर वापस आ गए।
जब हम पोर्टल से घर जाने लगे तो काफी देर तक गेम लोड ही नहीं हुआ, और जब लोड हुआ तो हम टेलीपोर्ट हुए एक केव में। अबे ये कहाँ आ गए हम लोग बे? ये दुनिया इतनी जल्दी बदल कैसे गई? क्योंकि हमारा बेस बस ऊपर ही था और कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ज्यादा दूर भी नहीं था, तो हमें बस ऊपर खुदाई करनी थी। तो सबसे पहले हमने पोर्टल को तोड़ दिया जिससे हमें बाद में कोई तकलीफ ना हो। एंड फाइनली हम लोग डे 41 की रात को ऊपर आ गए। आइलैंड हमसे ज्यादा दूर था नहीं, तो हम लोग वहां पे पहुंचे और हम बेचारे थके हारे किस्मत के मारे सो गए। डे 42 की मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने सारा सामान रखा जो कि नेदर से लाए थे। कुछ टूल्स भी मेरे टूट गए थे, उनको बनाया। क्योंकि हम लोग अब तक जितने भी ज़ॉम्बी विलेजर्स को पकड़ रहे थे वो सब डिस्पॉन हो रहे थे, तो हमारा प्लान ये था कि हम जैसे ही उन्हें पकड़ेंगे तुरंत उनको क्योर कर देंगे। तो डे 42 का पूरा दिन मैंने पोशन बनाने में बिताया। और मैं सबसे पहले अपने पोर्टल को देखने गया कि क्या वो अब सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब मैं नेदर से वापस आया तो मैं टेलीपोर्ट हुआ एक दूसरी ही केव में। तो उस केव से मैं बाहर निकलने के लिए ऊपर आने लगा। इसी बीच मुझे एक ज्यूड मिल गया, तो मैंने वहां के सारे ब्लॉक फटाफट कलेक्ट कर लिए एंड जैसे तैसे अपने बेस पे पहुंचा। रात हो चुकी थी। उसके बाद हम दोनों मिलकर ज़ॉम्बी विलेजर को ढूंढने लगे एंड काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वो हमें नहीं मिले। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैंने केव में एक ज़ॉम्बी विलेजर देखा था, तो मैं उसका हालचाल लेने नीचे गया और वो वहां पर था। क्योंकि वो बंदा अपने हाथ में ब्लॉक लिए हुए था इसलिए वो डिस्पॉन नहीं हुआ था, तो उसको मैं फटाफट से ऊपर ले आया। जब तक कॉस्मो ऊपर आया तब तक मुझे भी एक विलेजर मिल चुका था, तो हमने उन दोनों को कैद किया एंड कॉस्मो ने उसका इलाज कर दिया। तो जितने टाइम ये दोनों विलेजर्स क्योर हो रहे थे उतने टाइम मैंने अपने छोटे से दिमाग में लंगड़े घोड़े को दौड़ाना स्टार्ट कर दिया और कुछ ऐसा सोचा जो नहीं सोचना चाहिए था। क्योंकि ये दोनों विलेजर्स एक ही बोट पर सवार थे, तो मैंने सोचा अगर इनमें से एक पहले क्योर हो जाएगा तो दूसरा इसे इन्फेक्ट कर देगा और फिर वो क्योर हो जाएगा तो ये वाला उसे इन्फेक्ट कर देगा और हमारी डॉक्टरगिरी का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सोचकर मैंने बोट को तोड़ दिया। बोट तोड़ते ही वो दोनों मेरी जान के दुश्मन बन गए और जलना स्टार्ट हो गए। लेकिन मैंने भी मौके की नजाकत को समझते हुए पानी में छलांग लगा दी। इनमें से एक तो मेरे पीछे पीछे पानी में कूद गया, लेकिन दूसरा शहीद हो गया। तो मैंने इस वाले को कैप्चर कर दिया और थोड़ी देर में ये विलेजर बन गया। यस, खुश हो जाओ सारे। नहीं, खुश होने वाली कोई बात नहीं, एक मर गया बेचारा। बेचारा बुड़बक था वो। ओके, उसके बाद मैंने हमारे तोते की ग्रेव के बगल में एक छोटा सा पैन बनाया, उसमें बेड वेड रखा, बेसिकली इसकी जेल बनाई। ये सब काम करते करते रात हो गई। तभी रात में हमें दो और ज़ॉम्बी विलेजर्स ने दर्शन दिए। हमने फटाफट से, मतलब टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, दोनों को कैप्चर किया। क्योंकि हम लोग अभी गरीब इतने ज्यादा नहीं हुए थे, तो फटाफट से उन दोनों को, फटाफट कुछ ज्यादा नहीं हो गया, हम लोगों ने उनको क्योर किया एंड फिर जाकर सो गए। यस, सोना जरूरी था। नेक्स्ट डे हमने उन तीनों को उनकी जेल में डाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने जॉब देने लगे अपनी मनपसंद की, लेकिन वो जॉब नहीं ले रहे थे क्योंकि हमारे घर में जितने भी बैरल लगे थे वो लोग उसी की जॉब ले रहे थे। यानी हमारा अगला काम था अपने घर से सारे बैरल्स को हटाना। लेकिन सबसे पहले क्योंकि हमारा पोर्टल दिक्कत दे रहा था, इसलिए हम लोग YouTube पर उसका सोल्यूशन देखने गए और फिर डे 45 का पूरा दिन हम लोगों ने सिर्फ पोर्टल को फिक्स करने में निकाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया, बैरल्स तोड़े, उनका सारा सामान ऊपर शिफ्ट किया एंड फिर हम लोग पेड़ काटने चले। उसके बाद काफी सारी वुड कलेक्ट करके मैंने विलेजर से ट्रेडिंग की और काफी देर तक ट्रेडिंग करने के बाद हम लोग बन गए करोड़पति, आई मीन एमराल्ड पति। और हाँ गाइस, इन विलेजर्स ने एक खुशखबरी भी दे रखी है। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने एक इंचेंटिंग टेबल बनाई और बिना किसी बुक शेल्फ के मैंने अपने आयरन के टूल और आर्मर को इंचेंट कर दिया। अरे भाई, कसम से डिस्को की लाइट लग रहे हो। अरे यार, तुम तलवारें निकाल रहे तो। नेक्स्ट डे हमारे ट्री आइलैंड पर माइनक्राफ्ट की कृपा से 2 गाय स्पॉन हुई थी, तो हमने उनको फटाफट से किडनैप कर लिया और फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग बना लेते हैं एक छोटा सा काऊ फार्म जिससे हमें लेदर भी मिल जाए, बिकॉज हमें फ्यूचर में बुक्स का बहुत ज्यादा काम था। तो हम लोग उस काम पर लग गए। और डे 49 तक हमारा काऊ फार्म बनकर तैयार हो गया। तब तक हमारा छुटकू विलेजर बड़ा हो चुका था, तो मेरा प्लान ये था कि मैं उसे लाइब्रेरियन बनाऊंगा और फॉर्चून की बुक लेकर के डायमंड माइन करने जाऊंगा केव में। लेकिन अपने मनपसंद की बुक लेना इतना भी आसान नहीं होता, तो काफी देर तक मैं वहीं पर मजदूरी करता रहा।
लेकिन फाइनली मेरा हार्ड वर्क सफल हुआ और उसने मुझे फॉर्च्यून 3 की बुक दी, तो मैंने फटाफट से उस बुक को खरीद लिया। उसके बाद मैंने अपने डायमंड पिकेक्स को एन्चेंट किया एंड उसका नाम रखा लैला। एक छप्पड़ मार दूं। देन केव में जाके हम लोगों ने डायमंड को माइन किया एंड उससे हमें 25 डायमंड्स मिले। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा केव को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया एंड थोड़ी देर पे हमें एक डंजन मिल गया जो कि ज़ॉम्बी स्पॉनर था। वहां की दोनों चेस्ट लूटी एंड फिर ऊपर आ गए। ऊपर आकर हमने डायमंड का एक सेट ऑफ आर्मर और कुछ टूल्स बनाए एंड वो मैंने हड़प लिए एंड ये सब काम करते करते आखिरकार डे 50 भी खत्म हो गया। तो या गाइस, यही था आज की इस वीडियो में। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दिखाएं इस वीडियो पर और अपना दिल निकाल कर फेंक के सब्सक्राइब बटन पर मारें। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे मतलब सब्सक्राइब कर देना भाई। ओके, स्टे ट्यून, बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चुप भिखारी।